अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सूफ़ी खालिद कादरी, आप देख रहे हैं रूहानी फ़ल्कियात। आज का मौजू है जिन्नात, जादू और तावीज़ात के हवाले से। यानी कि कोई ये कहता है कि मेरे ऊपर जादू है या जिन्नात हैं या तावीज़ात तो नहीं किए गए, उसका टेस्ट का आपको तरीक़ेकार मुकम्मल इजाज़त के साथ अमल बताया जाएगा, ताकि आप ख़ुद ही घर में बैठकर तावीज़ात और जादू और जिन्नात के असरात को टेस्ट करके देख लें कि आया कि आपके ऊपर तावीज़ात हैं या जादू है या जिन्नात हैं या असरात का चक्कर है, या आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ सितारों की गर्दिश है। अब आते हैं अमल की तरफ। आप एक गिलास पानी का लें, उस पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 41 मरतबा सूरह नास पढ़ें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। उस पानी के ऊपर आप दम कर लें। दम करने के बाद उस पानी को आप पी कर देखें। अगर आपको पानी का जायका कड़वा लगता है तो आपके ऊपर जादू है। अगर आपको जायका नमकीन लगता है तो आपके ऊपर तावीज़ात किए गए हैं। अगर आपको मीठा लगता है जायका पानी का तो आपके ऊपर मोहब्बत के तावीज़ात किए गए हैं। अगर आपके कंधे भारी हो जाते हैं तो समझ लो कि आपके ऊपर जिन्नात और असरात का असर है। अब आते हैं इलाज की तरफ। आपने जब टेस्ट कर लिया, जायका इन तीनों से चारों में से कोई भी आ गया, उसके लिए इलाज है। जिन्नात के लिए इलाज है, जादू के लिए इलाज है, तावीज़ात के लिए इलाज है। अब मैं आपकी खिदमत में एक फ़तीला पेश करता हूँ जो सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन है। ये आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। ये वाला फ़तीला है। ये वाला फ़तीला जो है आप कागज़ पर लिख लें। अब इसका तरीक़ेकार लिखने का किस तरह है, इसमें 2 नक्श जो हैं 16 खानों वाले हैं, जिसको मुरब्बा कहा जाता है, और एक नक्श है मुसल्लस। मुसल्लस नक्श जो नीचे वाला है, इसकी चाल ये वाली है। यानी जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ नक्श का पहला खाना भरेंगे, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ दूसरा खाना भरेंगे, जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ तीसरा खाना भरेंगे। अब आते हैं मुरब्बा, जो 2 बड़े नक्श हैं उनकी चाल रफ्तार। ये आतिशी चाल जो आपके सामने पेश की गई है, ये दोनों नकूश की है। आप इसका नंबर देखते हुए उस नक्श को, फ़तीले वाले नक्श को देखते हुए नक्श पुर्त करते जाएं। इंशाअल्लाह ये नक्श मुकम्मल पुर हो जाएगा। जब ये नक्श भर जाए, चारों तरफ से जो आपने ये कलमात देख लिए हैं, ये सारे चारों तरफ से लिख लें, और जहाँ फ़िलान बिन फ़िलान की जगह है, मरीज़ का नाम जिसके ऊपर असरात, जादू या जो भी मामला है, उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद इस नक्श को आप, फ़तीले को आपको इस तरह लपेटना है। ये मुसल्लस इस तरफ नक्श है, मुसल्लस नक्श की तरफ आपको निशान लगा देने हैं। निशान लगाने के बाद आप उसको कपास से लपेट देना है। पूरा कपास इसके ऊपर लपेट देनी है। कपास से लपेटने के बाद इसके ऊपर धागा लपेट लेना है। धागा लपेटने के बाद आप मरीज़ के ऊपर 7 मरतबा घुमाएंगे, 7 मरतबा घुमाएंगे। मिट्टी का एक चराख आपको लेना है, जिसे दिया भी बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, कुछ इस तरह होगा वो। ये वाला बर्तन आप ले के, मिट्टी का चराख, उसके अंदर आपको ये जलाना है। लेकिन मिट्टी के चराख के अंदर आपको तेल नहीं डालना। अगर आपने उसके अंदर डाल दिया तो ये 5-6 घंटे तक जलता रहेगा। तो इतनी देर मरीज़ को बिठा भी नहीं सकते, ना ही आप बैठ सकते हैं। बेहतर ये है कि इस फ़तीले को जो आपने कपास वगैरह लपेट ली है, तेल में 3 मरतबा आप इसको डबोएंगे। डबोने के बाद आप उसके अंदर रखेंगे, लेकिन चिराग के अंदर आपने तेल नहीं डालना। सिर्फ़ फ़तीले को 3 मरतबा आपने तेल के अंदर डबोना है। अब डबो के जब आप मुकम्मल तर हो जाए तेल से, तो फ़तीला उसमें रोशन कर दे जहाँ से आपने निशान किए थे। अब मरीज़ इसके सामने बैठ कर पढ़ता रहे, या कहारो या हफीज़ो या सलामो, ये अस्मा इलाही पढ़ता रहे, और फ़तीले को देखता रहे, उसकी आग को देखता रहे। ये 7 दिन तक अमल करना है, 11 दिन तक अमल करना है। सबसे बड़ा जादू होगा, सबसे बड़े जिन्नात होंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के हुक्म से। इसमें बड़ी बात एक और भी है कि अगर आप ये फ़तीला जब जलाया जाए
چھوٹے بچے آ کر اس کو دیکھیں گے تو بچوں کو نظر آئیں گے کہ کس طرح ملائکہ موکلین کس طرح جنات کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہوگی کہ بچوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ڈریں گے، وہ کارٹون کی طرح انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔